हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना की। ये दोस्तों इतनी बेहतरीन योजना है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको 210 रुपये दे के आपको हर महीने 5,000 रुपये पेंशन मिलने वाली है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी जो भी वाइफ होंगी उनकी भी ये पेंशन 5,000 रुपये आपकी डेथ के बाद शुरू हो जाएगी। अगर कोई और लेडीज़ ले रही हैं तो उनकी डेथ के बाद उनके हस्बैंड की ये पेंशन शुरू हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही मैच्योरिटी होगी तो आपके जो बच्चे होंगे उनके अकाउंट में 8.5 लाख रुपए क्रेडिट कर दिए जाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। तो दोस्तों, डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो चलिए वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसमें इंफॉर्मेशन दे देता हूँ पूरी स्कीम की। उसके बाद आपको कैलकुलेटर पे ले जाके सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये स्कीम है अटल पेंशन योजना। ये हर एक भारतीय सिटीज़न इसके लिए अप्लाई कर सकता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसमें दोस्तों आपको 60 साल की एज के बाद एक परमानेंट पेंशन दी जाती है, जो कि आपके बुढ़ापे के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। देखो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें अगर हम, तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे ही एज 60 साल हो जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है कि तब इंसान काम करने की क्षमता उसमें नहीं रहती, तो उसको हर महीने एक फ़िक्स इनकम चाहिए होता है अपना गुजारा करने के लिए, अपनी मेडिसिन्स के लिए, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन उस टाइम पे वो काम करके पैसे नहीं कमा सकता, तो उसको एक फ़िक्स इनकम उसकी होनी ज़रूरी है। तो इसके लिए दोस्तों गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है जिसमें आप एक छोटा सा अमाउंट दे के इतनी बड़ी फैसिलिटी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी बैंक में जाके अपना अटल पेंशन योजना का, या फिर इसको अटल पेंशन स्कीम भी कहते हैं, अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो आपके 60 साल कंप्लीट होने के बाद आपकी शुरू कर दी जाएगी। इसमें आपको 5 ऑप्शन मिल जाते हैं: 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000 रुपये महीना। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं अपनी हिसाब से, जो भी आपको इनमें से पेंशन चाहिए। जो भी आप दोस्तों इनमें से ऑप्शन चुनोगे उसी हिसाब से आपका जो हर महीने का जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट होगा, जो आप छोटा सा अमाउंट है कि इन्वेस्ट करोगे, वो डिसाइड किया जाएगा। दोस्तों, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। ये जो छोटा सा अमाउंट होगा ना, जो आपकी पेंशन और जो आपको लास्ट में 8-8.5 लाख रुपए मिलते हैं ना, ये उसका कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि ये उसके आगे ना के बराबर होगा। आगे मैं आपको कैलकुलेटर में बताऊंगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपकी एज 60 साल हो जाएगी तो आपकी गारंटीड मंथली जो पेंशन है वो आपको दे दी जाएगी जब तक आपकी ज़िंदगी चलेगी। जैसे आपको कुछ हो जाएगा तो जो आपकी स्पाउस होंगी ना, उनकी सेम उतने ही अमाउंट की पेंशन उनकी भी शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद जब उनकी भी डेथ हो जाएगी तो जो भी आपने नॉमिनी का नाम दिया होगा, मोस्ट लाइकली लोग बच्चों का नाम देते हैं, तो उन बच्चों को एक लमसम अमाउंट पैसों का दिया जाएगा। उसके बाद ये स्कीम दोस्तों बंद हो जाएगी। फीचर्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैक्ड है। पेंशन स्कीम सभी से इंडियन सिटीजन्स के लिए है। गारंटेड आपकी पेंशन बन जाएगी, आपकी स्पोज की पेंशन बन जाएगी, और आपके नॉमिनी को भी एक लमसम अमाउंट बाद में दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, और वो लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं ना दोस्तों, उनके लिए गवर्नमेंट एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी करती रहती है। इनकम टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी इनकम टैक्स बेनिफिट्स वगैरह नहीं है। बात अगर हम यहाँ पे लेके चलें कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में आपको 1.5 लाख तक की रिबेट मिल जाती थी, लेकिन न्यू टैक्स सिस्टम में इसमें कोई भी इनकम टैक्स बेनिफिट्स नहीं हैं। कौन खुलवा सकता है इस दोस्तों अकाउंट को? आपका इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। आपका किसी भी बैंक अकाउंट में या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है। आपका एज 18 से 40 साल होना ज़रूरी है, और आप एक इनकम टैक्स पेयर दोस्तों नहीं होने चाहिए। ये है एलिजिबिलिटी इसकी। अकाउंट ओपनिंग के दौरान जब आप अकाउंट ओपन करने जाओगे तो आपसे आपके आधार डिटेल्स, मोबाइल नंबर मांगे जाते हैं। ये कंपलसरी तो नहीं होते हैं, अगर आप चाहें तो बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे अकाउंट खोलने के टाइम देनी होती हैं। आप दोस्तों कब खुलवा सकते हो
अपना ये अकाउंट। आपका ये दोस्तों कभी भी खुलवा सकते हो आप, और आप एक इंसान के नाम पे एक ही अकाउंट दोस्तों खुलता है। और एक चीज़ और है कि अगर कोई बंदा EPF NPS का भी मेंबर है तो भी वो बंदा अटल पेंशन स्कीम को खुलवा सकता है। इसका बाकी पेंशन स्कीमों से कोई लेना देना दोस्तों नहीं होता है। गवर्नमेंट क्या इसमें कंट्रीब्यूशन करती है? तो दोस्तों क्या हुआ था कि जब ये स्कीम को लॉन्च किया गया था ना, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो भी लोगों के साथ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे इस स्कीम में, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम का बेनिफिट उठाएं और अट्रैक्ट हों। ठीक है, तो उसमें देखिए, आप अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी आपका इसमें कंट्रीब्यूशन करे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपने अपना अटल पेंशन स्कीम का अकाउंट, ठीक है दोस्तों, 1 जून 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक खोला है, ठीक है, उनको ये बेनिफिट मिलेंगे। और जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद खोला है अकाउंट, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे सरकार के कंट्रीब्यूशन के। ठीक है, आपका इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए आप, और आप किसी भी अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में कवर नहीं होने चाहिए। अगर ये चीज़ें मीट करते हैं तो आपको गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन मिल सकता है। लेकिन अगर आपने 2015 और 16 के बीच में 1 जून से लेकर 31 मार्च तक खुलवाया होगा तो ही आप बेनिफिट उठा सकते हैं। बाकी सबके लिए दोस्तों अपना ही कंट्रीब्यूशन करना होगा, जो भी आपका बनता होगा। इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम होता है दोस्तों, गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं इसके। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको पेंशन कितनी मिलेगी। मंथली पेंशन की अगर बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि 5 तरीके की पेंशन आप इसमें चुन सकते हैं। रिटायरमेंट की बात करें तो ये देखिए कि जो आपके नॉमिनी को बताया था ना, उनको कितने कितने पैसे मिलेंगे। अगर आप 1,000 रुपये पेंशन चुनते हैं तो 1,70,000 मिलेंगे। 2,000 की पेंशन चुनते हैं तो 3,40,000 रुपये मिलेंगे। 3,000 रुपये पेंशन चुनते हैं तो 5,10,000 रुपये मिलेंगे। 4,000 चुनते हैं तो 6,80,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप 5,000 की पेंशन चुनते हैं तो आपके नॉमिनी को 8.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप जो पैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो उसकी फ्रिक्वेंसी आप चाहें तो दोस्तों अपने हिसाब से चुन सकते हैं। ठीक है, आप अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से फ्रिक्वेंसी को चुन भी सकते हैं। देर आफ्टर दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अच्छा सवाल आता है कि क्या आपको गारंटीड पेंशन से ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं? तो दोस्तों ये टोटली डिपेंड, एज ऑफ नाउ तो आपको सिर्फ गारंटीड मंथली पेंशन मिलेगी। अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट कुछ और चीज़ें इसमें ऐड वगैरह करती है तो वो अलग चीज़ें हो जाएंगी, फिर उसी के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। ठीक है, आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो? तो दोस्तों जो आपका हर मंथली कंट्रीब्यूशन बना होगा ना, वो आपको पे करते रहना है। उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी दोस्तों हम इम्पोर्टेंट आ जाते हैं अटल पेंशन योजना के कैलकुलेटर पे। इम्पोर्टेंट सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। मान लीजिए दोस्तों आपकी एज है 18 साल, ठीक है, और आप चाहते हो कि मुझे 5,000 रुपये पेंशन मिले, और आप हर महीने का मोड चुनते हो कंट्रीब्यूशन का, तो 60 साल की रिटायरमेंट एज है। तो ये देखो दोस्तों, मंथली आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 210 रुपये। आपकी 18 साल एज है तो आपको ये कंट्रीब्यूशन 42 साल तक करना होगा। मतलब कि 18 + 42 तब आपकी जाके एज हो जाएगी 60 साल। जो दोस्तों टोटल पैसे आपने दिए होंगे वो कितने होंगे? 1,05,840 रुपये जो आपने टोटल जमा किए होंगे। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपने 210 रुपये हर महीने दिए, टोटल आपने 42 साल तक 1,05,000 रुपये जमा किए। उसके बाद क्या होगा कि आपकी हर महीने 5,000 रुपये पेंशन शुरू हो जाएगी। आपकी डेथ होने के बाद आपकी जो स्पाउस होंगी उनकी 5,000 रुपये पेंशन शुरू हो जाएगी। उनकी भी डेथ होने के बाद जो आपके नॉमिनी होंगे जिनका आपने नाम दिया होगा उनको दोस्तों 8.5 लाख रुपये लमसम अमाउंट दिया जाएगा, और ये स्कीम उसके बाद बंद हो जाएगी। ये जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है दोस्तों, ये एज के साथ चेंज होता रहता है। मान लीजिए कोई बंदा 25 साल का है, ठीक है, किसी की एज है 25 साल, वो बंदा इसको खुलवाना चाहता है तो उसका क्या होगा, उसका मंथली कंट्रीब्यूशन बनेगा 376 रुपये, और वो बंदा देगा टोटल पैसे 1,57,920 रुपये। बाकी सारी की सारी दोस्तों चीज़ें सेम रहेंगी, 5,000 रुपये पेंशन और 8.5 लाख रुपये जो नॉमिनी वगैरह को मिलने थे। ठीक है दोस्तों,
ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। और चीज़ों दोस्तों एक और बता दूं मैं आपको, जब आप स्कीम ये खुलवाने जाओगे तो आपका एक पैन कार्ड बनेगा, ठीक है। जैसे आपका पैन कार्ड होता है ना, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ऐसे आपका एक पैन नंबर जनरेट होगा जिसको कहते हैं परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये एक दोस्तों कार्ड भी बन जाएगा जो आपके घर पे भी आ जाएगा, और इस कार्ड पे सारी डिटेल लिखी रहेंगी, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, कौन से बैंक में है, आपकी पेंशन कितनी है, कब शुरू होगी, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी उसमें। और वही आपकी पहचान होगा, जो पैन कार्ड पे पैन नंबर लिखा होगा या पैन कार्ड होगा, ये आपकी पहचान होगा इस स्कीम में, ठीक है दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।